बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मलेशिया के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स जो आपके साथ शेयर करनी है वो है जनाब, दो मेजर अपडेट्स हैं। एक तो विज़िट वीज़ा के ऊपर आपसे कुछ बात करनी है। विज़िट वीज़ा के ऊपर क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स हुई हैं इन एक दो दिनों में, और क्या अगले वीक में एक्सपेक्टेशंस हैं कि विज़िट वीज़ा को लेके क्या लेटेस्ट अपडेट्स आने वाली हैं, उसके ऊपर बात करनी है। इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग सर्विस सेक्टर की वीज़े के बारे में पूछ रहे थे, कुछ उस बारे में आपसे बात करनी है। तो सबसे पहले हम विज़िट वीज़ा के बारे में बात कर लेते हैं कि मलेशिया में विज़िट वीज़ा को लेके बहुत ज़्यादा हमारे चैनल्स के ऊपर भी आपको और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आपको बार बार लोग यही कह रहे हैं कि मत विज़िट वीज़ा के ऊपर है। कल मेरी यहाँ मलेशिया में एक बंदे से बात हुई है जो विज़िट वीज़ा के ऊपर आया हुआ है और बड़ी मुश्किल से उसने एंट्री ली है। और मैंने कोशिश करूँगा कि मैं आने वाले दिनों में उसका कोई इंटरव्यू भी कर लूँ या किसी ऐसे बंदे का इंटरव्यू कर लूँ जो मलेशिया में विज़िट वीज़ा के ऊपर आया है, और विज़िट वीज़ा के ऊपर क्या क्या मुश्किलात हैं और क्या क्या सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उससे मैं डिस्कस कर लूँ। लेकिन जो उसने मुझे बताई हैं वो सच मैं आपको बताऊँगा सारा का सारा कि यार उसके साथ हुआ क्या। मलेशिया में जब आप विज़िट वीज़ा के ऊपर आते हैं, और विज़िट वीज़ा के ऊपर इस टाइम के ऊपर 4 ऐसे मुल्क हैं, या हम ये कह लें कि 5 ऐसे मुल्क हैं जिनके लोग जो हैं विज़िट वीज़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा मलेशिया में हर साल एंट्री करते हैं। अगर हम यूरोप को एक तरफ कर देते हैं और एशिया को एक तरफ कर देते हैं, तो एशिया के 5 ऐसे मुल्क हैं जिनमें इंडोनेशिया, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, ये ममालिक शामिल हैं, और इनके लोग बहुत ज़्यादा मलेशिया में एंटर होते हैं। अब जब आप मलेशिया में एंटर होते हैं और जब आप काउंटर के ऊपर जाते हैं और काउंटर के ऊपर आपसे बड़े अजीब व गरीब सवाल पूछे जाते हैं, जब वो देखते हैं कि यार एक बंदा जो है पाकिस्तान से आया है, एक बंदा मलेशिया में इंडोनेशिया से आया है। इंडोनेशियंस को इतना ज़्यादा नहीं मसला फेस करना पड़ रहा जितना पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली और इसके अलावा नेपालीज़ को फेस करना पड़ रहा है। जब वो देखते हैं कि यार एक बंदे के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है या इंडियन पासपोर्ट है, तो वो उनसे सवाल कुछ ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग यूरोप से आ रहे हैं। क्योंकि यूरोप के लोग अमूमन जो है वो दिसंबर जनवरी में जब छुट्टियां होती हैं तो इन ममालिक का रुख करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सर्दी ज़्यादा होती है। मलेशिया का मौसम मॉडरेट है, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती जनवरी दिसंबर में, तो लोग ज़्यादा रुख करते हैं। और मलेशियंस को ये बात पता है कि ये लोग अपने मुल्क वापस चले जाएंगे, उनकी वहाँ पे जॉब्स हैं। लेकिन पाकिस्तानी और इंडियंस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, अपनी कैट आइज़ रखते हैं कि यार इन लोगों को ज़रा सही तरह पूछना है। तो उस बंदे ने मुझे कहा कि जी हमसे ये सवाल पूछा गया, सबसे पहले आप बताएं जी आप कितने दिन के लिए आए हैं। अच्छा, यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, आप कम से कम दिन बताएं। अगर आपका वीज़ा मलेशिया का आपका 1 महीने का है जो कि एक्सटेंडेबल टू थ्रू 2 मंथ्स है, लेकिन आप कम से कम अपना टाइम बताएं जी हमारा स्टे कम से कम है। जब आप अपना स्टे कम से कम बताएंगे तो फिर आपके लिए परेशानी कम होगी। उसके अलावा होटल बुकिंग, आपके पास शो मनी कितनी है, आपके पास पूरा ट्रैवल प्लान होना चाहिए, आपने मलेशिया में किन किन जगहों के ऊपर घूमना है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कुछ जगह याद करके आ जाते हैं, और जो ज़्यादातर देखा गया है कि जो लोग बाद में इलीगल होते हैं उनको जगह भी नहीं पता होती। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जो आपको एजेंट या कोई भी जान पहचान वाला बंदा जिसको ज़्यादा पता नहीं है इमिग्रेशन के बारे में, वो तो आपको ये कहेगा भाई आ जाओ, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे काम भी मिल जाएगा विजिट के ऊपर, और आप जो है बाद में लीगल हो जाना, आप फिंगर भी ओपन हो गया है तो आपके लिए कोई मसला नहीं। और भाई मसला बनेगा आपके लिए। ठीक है, आप ये पाकिस्तान नहीं है, आप ऐसा तो नहीं है कि आप पेशावर से बैठे हैं और आप लाहौर जा रहे हैं, खैर जी लाहौर में हमें वीज़ा मिल गया, ना भी मिला तो खैर है, ऐसा नहीं होता है। तो आप मलेशिया में जो सबसे ज़्यादा कैटाइज रखी जाती हैं वो इन 4-5 ममालिक के पासपोर्ट्स के ऊपर रखी जाती हैं। जो लोग इन ममालिक से ट्रैवल करके आ रहे होते हैं, चाहे डायरेक्ट ट्रैवल करके आते हैं, इनडायरेक्ट ट्रैवल करके आते हैं, उनके ऊपर रखा जाता है। तो वो बंदा बताता है जी मेरे से उन्होंने प्रॉपर ट्रैवल प्लान पूछा है, मेरे से शो मनी पूछी है, मेरे से पूछा है यहाँ पे किन किन लोगों के पास जाना है और क्या क्या करना है, कितने दिन रहना है, क्या घूमना है, किस जगह पे कितने दिन रहना है, किस शहर में जाना है। शहरों के नाम आपको पता होने चाहिए। लोगों से शहरों के नाम भी सम टाइम पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आप इमिग्रेशन के लोगों के सामने जो हैं वो अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हो गए तो वो आपसे बहुत ज़्यादा सवाल करे देंगे और आपसे बहुत पूछगछ की जाएगी। हमारा भी आना जाना रहता है पाकिस्तान, हम भी जब मलेशियन एयरपोर्ट के ऊपर होते हैं एज अ स्टूडेंट जाते थे तो हमसे भी पूछा जाता था, लेकिन हमें ज़्यादा इस वजह से नहीं पूछा जाता कि हम बेसिकली हाई डिग्रीज़ के लिए आए हुए हैं, हमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता। उनको पता है ये लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं, अपना पढ़ाई करेंगे और अपने मुल्क वापस चले जाएंगे या यहीं पे काम करेंगे। तो मैंने वहाँ पे जो लोगों को देखा है तो वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट लोगों जो उनके डिफरेंट काउंटर्स बने हुए हैं, स्टूडेंट का काउंटर अलग है,
वर्किंग वीज़ा के ऊपर लोग आते हैं, उनका काउंटर अलग है, विजिट वालों का अलग है। तो जो लोग लेबर के ऊपर आते हैं या जो लोग विजिट वीज़ा के ऊपर आते हैं, उनसे बहुत सवाल डिटेल में किए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग इफेक्ट होते हैं मलेशिया में, जो लोग विजिट पे आते हैं, तो विजिट में आने के बाद उनको देख के हुलिये से पता चल जाता है यार ये बंदा जो है ये आके वापस भी जाएगा अपने मुल्क, यहीं पे रह जाएगा। तो नॉर्मली जो एक अभी तक करंट स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं और जो करंट हालात सामने आए हैं उसके सामने रख के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने एक पूरा एनालिसिस किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इन 4-5 ममालिक के लोग सबसे ज़्यादा मलेशिया में इलीगल हैं। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह के हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है, काम नहीं है, जिस वजह से लोग अब शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। दुबई नहीं जा सकते तो इसलिए लोग मलेशिया का और थाईलैंड का और इन ममालिक का रुख करते हैं। और ज़्यादातर लोग यही आते हैं कि विजिट वीज़ा के ऊपर आते हैं और उसके बाद इलीगल हो जाते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि यार विजिट वीज़ा के ऊपर आएंगे, वो कुछ हाथ पैर मारेंगे तो हमें कॉलिंग वीज़ा मिल जाएगा, तो आपको कॉलिंग वीज़ा नहीं मिलेगा। पहले ये होता था कि जो जिसके पास आप विजिट वीज़ा के ऊपर जाते थे, जिस फैक्ट्री में आप काम करते थे, वो आपको काम दे देते थे। लेकिन अब उनके ऊपर भी इमिग्रेशन ने सख्ती कर दी है कि अगर कोई भी बंदा विजिट वीज़ा के ऊपर आया हुआ और उसको आपने काम दिया और वो पकड़ा गया, हम आपकी कंपनी की डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे और आपको जुर्माना भी करेंगे। और यहाँ तक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि हम जो हैं वो आपको जेल में भी डालेंगे। तो कोई भी कंपनी जिसके पास 100, 200, 300 एम्प्लॉइज़ हैं, वो इतना बड़ा रिस्क अब नहीं लेगी। तो इसलिए खुदारा आप जो हैं विजिट वीज़ा के ऊपर मत जाएं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, शॉर्टकट देखें। अब हमारे लोगों का शॉर्टकट ये है कि अगर आप विजिट वीज़ा के ऊपर जाते हैं तो इस टाइम के ऊपर एजेंट आपसे तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपया ले लें। तो अगर आप वही कॉलिंग वीज़ा का अप्लाई करते हैं तो कॉलिंग वीज़ा आपका तकरीबन 5 से 6 लाख में हो जाएगा, या इवन सम टाइम 5 लाख रुपए में से भी कम हो जाता है। तो आपको क्या ज़रूरत है, आप जनाब जो 1-1.5 महीने के लिए आप जाएंगे और इतने पैसे लगा कर जाएंगे, वही आप कॉलिंग वीज़ा पकड़ें, 50,000 लाख रुपए का फ़र्क होगा। कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आपके पास आप A to A में जाते हैं, A to B में जाते हैं, सुकून से जाएं, कोई बंदा आपको हाथ नहीं लगाएगा अगर आपके पास वैलिड वीज़ा होगा। देखें, जब आप किसी मुल्क में जाते हैं या किसी भी मलेशिया के अलावा भी किसी मुल्क में जाते हैं तो आपके पास वैलिड वीज़ा हो तो वहाँ के लोग आपको कुछ नहीं कह सकते, वहाँ की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कुछ नहीं कह सकती। क्योंकि होता यह है कि अमूमन रात को लोग सोए होते हैं और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एक्शन में आती है और उनको जब खबर मिलती है कि यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट ज़्यादा हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क से हैं, तो वो जाके छापा मारते हैं, फिर उसके बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए डिपोर्ट वाले ऑप्शन से बेहतर है कि पता चल जाए कि आपका पूरी ज़िंदगी के लिए मलेशिया के ऊपर बैन हो गया है, तो आप इस तरह के काम ना करें। इसके अलावा सर्विस सेक्टर के ऊपर भी लोग सवाल पूछते हैं कि यार सर्विस सेक्टर में अगर हमें रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है तो हमें कितनी सैलरी मिल जाएगी। सर्विस सेक्टर का काम मैं हमेशा कहता हूँ अच्छा है, थोड़ा डिसेंट काम है। आपको काम अच्छा मिल जाए तो एज़ कम्पेयर टू कंस्ट्रक्शन हो गया या प्लांटेशन हो गया या मैन्युफैक्चरिंग या पैकिंग वगैरह से बेहतर काम है। सिर्फ देखें, हर सेक्टर के कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। सैलरी तकरीबन सेम है, टिप्स अच्छी बन जाती हैं, ये मैं हमेशा कहता हूँ। बहुत सारे लोगों से यहाँ मेरी बात होती है जो कि इंडियंस हैं, बंगालीज़ हैं, जो सर्विस सेक्टर के वीज़ा के ऊपर आए हैं, पाकिस्तानी भी हैं चंद एक जो सर्विस सेक्टर के वीज़ा के ऊपर आए हैं, उनके अच्छे पैसे कमाते हैं। सिर्फ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जिस तरह हम जो लोग शॉप का वीज़ा लेके आते हैं या जो लोग सर्विस सेक्टर का सिर्फ एक मसला ये है कि आपको छुट्टी का मसला होता है। छुट्टी आपको सम टाइम किसी दिन भी नहीं मिलती है, सम टाइम आपका अल्टरनेटेड डेज में छुट्टियां होती हैं, तो एक आधी छुट्टी बनती है आपकी। नॉर्मली इतवार भी हो सकता है, वो मंडे ट्यूसडे कोई भी दिन हो सकता है, इवन जुम्मा भी हो सकता है, और सम टाइम नहीं भी होता। तो अगर आप इतने दूर आए हुए हैं और सर्विस सेक्टर के वीज़ा के ऊपर आए हुए हैं तो नॉर्मली लोग कहते हैं यार चलो छुट्टी नहीं है तो लेकिन पैसे तो अच्छे बन जाएंगे ना, ओवर टाइम भी आपका बन जाता है। ओवर टाइम का हमेशा मैं बता रहा हूँ आपका 1.5 भी होता है, 2 भी होता है, 2.5 भी होता है, लेकिन 2 तक तो आपको अच्छे पैसे मिलते हैं। तो अगर आप राउंडेड फिगर में जाएँ तो आप सर्विस सेक्टर में कम से कम 2500-3000 रिंगिट आप आराम से कमा सकते हैं और अपने मुल्क भेज सकते हैं। सर्विस सेक्टर का फिर एक फ़ायदा आपको ये है, जिसमें हम स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ रेस्टोरेंट की, वहाँ पे आपको खाना मिल जाता है और सम टाइम कुछ रेस्टोरेंट्स आपको अपने ही रेस्टोरेंट में रिहाइश भी दे देते हैं, जो कि आपकी सारी की सारी सेविंग है। और काम आपने वही करना होता है जिस तरह पाकिस्तान में रेस्टोरेंट में लोगों को काम करते हुए देखते हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक टूरिस्ट मुल्क है, लोगों का आना जाना रहता है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, और ये वो वाहिद मुल्क है जिसमें सब
حد سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں ہر سال. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ٹورسٹ ملک ہوگا تو آپ کے پیسے بھی اچھے بنیں گے. سم ٹائم کچھ ٹورسٹ اچھے ہوتے ہیں جو آپ کو اچھی ٹپ دے جاتے ہیں. اب وہ ٹپ کا جو سینیریو ہے وہ بیسیکلی ریسٹورنٹ ٹو ریسٹورنٹ ویری کرتا ہے. لیکن آپ کو ملیشیا کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے امیگریشن کا یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ویزا کا یا آپ کو کالنگ ویزا کا, آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں اور فیس بک کے اوپر ہمیں فالو کر لیں. ملتے ہیں جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.